आज का यह वीडियो स्पेशल में उन लोगों के लिए है जो अपनी फील्ड में नया है और उसमें अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है, या वह स्टूडेंट जिसने अभी अभी स्कूल खत्म किया है और अपने जीवन में नई राह को ढूंढ रहा है, या वह व्यक्ति जो अपनी फील्ड में बार बार प्रयास करने पर भी मिली असफलताओं से निराश हो। तो आप वीडियो में खो जाए इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की दुनिया में हर कोई जल्दबाजी में है और किसी भी मुश्किल काम को करने के लिए आसान और कम समय लगने वाले उपायों को ढूंढता रहता है। इसी दौड़भाग में वह भूल जाता है कि किसी भी काम में मास्टर यानी गुरु या एक्सपर्ट बनने के लिए समय लगता है। किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट बनना सिर्फ किसी काम को पूरा करने की तरह नहीं, यह एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें आप हर रोज खुद को पहले से बेहतर करने का प्रयास करते हैं और देखते ही देखते आप उस चीज़ में बहुत अच्छे या एक्सपर्ट बन जाते हैं। एक्सपर्ट बनने के लिए टैलेंट की जरूरत नहीं, सिर्फ पहले से मौजूद मास्टरों के नक्शे कदमों पर चलने की जरूरत होती है। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि लियोनार्डो डा विंची और मोजार्ट जैसे महान मास्टर्स पैदाशी टैलेंटेड और जीनियस थे, जबकि असल में मास्टरी और पैदाशी टैलेंट में कोई कनेक्शन नहीं है। आपको याद होगा कि आपके स्कूल में कई होशियार स्टूडेंट थे, लेकिन फिर भी आज उन्होंने कुछ भी विशेष हासिल नहीं किया, जबकि कई आम बच्चे अपने जीवन में काफ़ी ऊंची बुलंदियों को छू जाते हैं। इस वीडियो में इस बात को एक रोचक उदाहरण के साथ समझाया है। चार्ल्स डार्विन के भाई सर फ्रांसिस गाल्टन अपने स्कूल के सबसे होशियार स्टूडेंट थे। उनका IQ देखकर टीचर्स भी हैरान होते थे, जबकि डार्विन खुद एक एवरेज स्टूडेंट थे। लेकिन आज हम डार्विन को सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट मानते हैं। इस बात से यह साबित होता है कि मास्टरी इस बात पे निर्भर नहीं करती कि आप एक होशियार स्टूडेंट है या साधारण, बल्कि इस बात पे करती है कि एक असाधारण और साधारण व्यक्ति ने इसे हासिल करने के लिए किस राह को चुना। उसी राह की खोज इस वीडियो पर आकर रुकती है। कामयाबी पाने का वह रास्ता उन्हीं गलियों से गुजरता है जिससे दुनिया के महान मास्टर्स गुजरे थे। उन सब ने अपनी पसंद की चीज़ें चुनी, उस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की, फिर खुले विचारों और पूरे मन से मास्टरी के राह पे चल पड़े। हालांकि मास्टरी की यह राह आसान नहीं थी, उन्हें कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, पर वह सभी असफलताओं को सफलता की सीढ़ी बनाकर चलते रहे और अंत में मास्टर्स ऑफ मास्टर बन गए। उनके जीवन की ऐसे ही कुछ बातों के बारे में जानकर हम भी उनके जैसे सफल हो सकते हैं। तो इसलिए जरूरी नहीं कि भगवान ने आपको सभी सुविधाओं के साथ पैदा किया हो या आपको एक होनहार IQ से भरे दिमाग की भेड़ दी हो। आप अपने दृढ़ता और इच्छा शक्ति से खुद को सफल बना सकते हो। एक इंसान हर क्षेत्र में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन एक नए क्षेत्र में मास्टर बनने की योग्यता जरूर रखता है। अपने अपने पेरेंट्स के कहने पर डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या लॉ कर तो लिया, पर आपके मन में कोई और ही धुन बजती है। या कभी ऐसा हुआ हो कि किसी काम को करते हुए आपको लगा हो कि मैं इसे ही करने के लिए बना हूँ, तो आपको जरूरत है अपने अंदर की आवाज़ को पहचानने की जो आपसे कह रही है कि हाँ, यह वही रास्ता है जिस पे आप चलकर शिखर तक पहुँच सकते हैं। आजकल दूसरों के दबाव में अपने अंदर की आवाज़ को सुनना बहुत ही मुश्किल है। दुनिया को खुश करने के लिए अक्सर हम भी दुनिया की भीड़ में शामिल हो जाते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हर इंसान अलग है। जिस तरह बर्फ के दो टुकड़े एक जैसे नहीं हो सकते, उसी तरह हर इंसान अपने आप से अलग है। दुनिया के जैसे बनने के लिए अपने अंदर के असाधारण खामियों को दबाने से पूरी जिंदगी हम बस एक आम इंसान बनकर रह जाते हैं, जबकि हमारे पास खास बनने की क्षमता थी। हमारी तरह इतिहास के सभी महानायकों की जिंदगी में एक ऐसा पल जरूर आया था जब उनके लिए जिंदगी का मकसद बिल्कुल साफ हुआ कि वह किस कार्य के लिए बने थे। बस फिर क्या था, वह कहते हैं ना कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। उन्हें रास्ता मिल गया और वह चलते गए। वीडियो में लियोनार्डो डा विंची का उदाहरण देते हुए कहा है कि उनके लिए वह खास क्षण तब आया जब वह रोज अपने पापा के ऑफिस से कागज सिर्फ इसलिए चुराते थे ताकि वह उस पर जानवरों का स्केच बना सके। ठीक इसी तरह हम सबके जीवन में ऐसा ही एक खास क्षण आता है। बस हमें जरूरत है उस क्षण को पहचान कर अपने अंदर की आवाज़ को सुनने की। अपना कीमती समय और दिमाग दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में बर्बाद ना करते हुए अपनी क्षमताओं के साथ दुनिया से एक कदम आगे जाने में लगाए। आपका लक्ष्य अपनी फील्ड की सभी छोटी मोटी बारीकियों को सीखना होना चाहिए। जब भी हम किसी नए काम को शुरू करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले या हमें ऊंचे पद मिल जाए, लेकिन पैसा या पोजीशन से बढ़कर भी कई चीज़ें होती है और वह है आपका अनुभव। अगर आज आपने कम पैसों से काम कर ज़्यादा सीखने वाली नौकरी को चुना, तो कल यही अनुभव आपको अपनी फील्ड का जाना माना मास्टर बना देगा और आप मन चाहे पैसे या पद पर जा सकते हैं। सभी सफल महान व्यक्तियों ने ऐसा ही किया। अब अमेरिकी मुक्केबाज फ्रेडी रोच को ही ले लीजिए। उन्होंने एक मुक्केबाजी सेंटर में बिना पैसों की नौकरी को चुना, लेकिन इस नौकरी में उन्हें वह चीज़ें सीखने को मिली जिससे उन्हें एक महान बॉक्सर बना दिया। इसी तरह डार्विन ने मेडिकल स्कूल और चर्च में मिली अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर HMS बीगल में बिना पैसों की नौकरी की। यही उन्हें पक्षियों और पेड़ पौधों के बारे में करीब से जानने को मिला, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने थ्योरी ऑफ इल्यूजन लिखा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी अपने पिता का अच्छा खासा
व्यवसाय छोड़कर प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी कर ली ताकि वह सीख सके कि शब्द कैसे लिखे जाते हैं। इस बात से यह साबित होता है कि सभी ने अपने जीवन में पैसों से ज़्यादा ज्ञान को महत्व दिया, जिसके कारण वह सफल हुए। इसलिए जब भी पहली नौकरी के बारे में सोचे तो यह देखें कि कहाँ आपको सीखने का माहौल ज़्यादा मिलेगा। कुछ भी सीखने के लिए एक मास्टर का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको सीखने का सही तरीका बताए। किसी हुनर को सीखने का रास्ता बहुत उतार चढ़ाव से गुजरता है। जब हम खुद से कोई नया काम या नई चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं तब हम कामयाब तो जरूर हो सकते हैं, लेकिन उस कामयाबी को हासिल करने में हमारा बहुत समय बर्बाद हो जाता है, क्योंकि खुद से सीखने में हम कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो कि हमारा समय बर्बाद कर देती है। जब हम किसी मास्टर के साथ जुड़ते हैं तब हमारी सीखने का सफ़र आसान हो जाता है, क्योंकि वह अपने जीवन की गई गलतियों और अनुभवों से हमें वह अनमोल सीख देते हैं, जिसे खुद से प्राप्त करने में हमें बरसों लग सकते हैं। शिष्य बनने के इस सफ़र में गुरु और शिष्य दोनों फायदे में रहते हैं। जहाँ एक तरफ शिष्य को गुरु से सीख मिलती है, वही दूसरी तरफ गुरु शिष्य के जरिए अपने सपने और कला को आगे बढ़ते हुए देखता है। लेकिन चाहे जो भी हो, एक शिक्षक के बिना सफलता की राह दिशाहीन होती है। लेकिन ऐसा जरूर नहीं है कि शिष्य अपने गुरु के ज्ञान की सीमा में बंधा रहे। शिष्य अपनी इच्छा शक्ति से गुरु से आगे निकल सकता है, जैसे कि अलेक्जेंडर ने अपने ही गुरु एरिस्टोटल की शिक्षा में अपनी सूझबूझ को मिलाकर विश्व विजय हासिल कर ली थी। इसी तरह इतिहास में कई ऐसे गुरु शिष्य के उदाहरण मिलेंगे जिसमें कि शिष्य ने गुरु के आशीर्वाद से सफलता की बुलंदियों को छू लिया है। इसलिए अपना लक्ष्य तय करने के बाद सबसे पहले एक ऐसा गुरु तलाश करें जो आपको अपने सारे गुण सिखा दे, पर साथ ही साथ यह याद रखिए कि आपकी असली कामयाबी अपने गुरु जैसा बनने में नहीं बल्कि उनसे आगे निकलने में है। जीवन में नए प्रयोग करने की हिम्मत रखें। जैसा कि वीडियो में बताया कि हमारा लक्ष्य अपने मास्टर से भी आगे निकलने का होना चाहिए, लेकिन सवाल यह उठता है कि कैसे होगा। कहा गया है कि अपने गुरु से सारे गुण सीखने के बाद आप अपने सोचने का दायरा बढ़ाएं, ताकि वह हर असंभव को संभव करने का तरीका खोज निकाले। अपने दिल और दिमाग को एक बच्चे जैसा सावलिया बना ले, वो बच्चा जिसके लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं, जो हर बात में सवाल पूछता है। क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो समाज और दुनियादारी के चक्कर में अपने अंदर के बच्चे को भुला देते हैं और बस अपने द्वारा बनाए हुए दायरे में ही सीमित हो जाते हैं। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है पियानो वादक मोर्चार्ट। हुआ यूँ कि एक दिन मोर्चार्ट के मन में आया कि वह रोज रोज एक ही लय में पियानो बजाकर बोर हो गए और कुछ नया बजाना चाहते हैं। उन्होंने अपनी एक नई धुन बनाई और बड़ी ही दिलेरी से अपने सबसे बड़े शो में उसे पेश किया। लोगों ने इस धुन को बहुत पसंद किया और आज भी पियानो की दुनिया में मास्टर माने जाते हैं। इसलिए अपने अंदर के सभी डर किंतु परंतु को भुलाकर अपनी क्षमताओं को नई उड़ान भरने दें। अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए अपनी सोचने का नजरिया बदलें। कौन यह नहीं चाहेगा कि अपनी हर समस्याओं को खुद ही आसानी से दूर कर सके। आपको लगता होगा कि ऐसा करना बहुत कठिन होगा, पर ऐसा नहीं है। इंसानी दिमाग क्षमताओं का धनी है, बस जरूरत है उन क्षमताओं को पहचान के उन्हें निखारने की। आप जितना अपने दिमाग को खुले विचारों के समुद्र में बहने देंगे, उतना ही आपका दिमाग इनोवेटिव और नए तरीके से सोचने लगेगा। ऐसा बार बार करते रहने से दिमाग को ऐसा करने की आदत हो जाएगी। इंसानी दिमाग पे हुए एक स्टडी के अनुसार अगर हम किसी काम को 10,000 से ज़्यादा घंटों के लिए कर लेते हैं तो हमारा दिमाग खुद ही उस काम के प्रति अधिक जागरूक हो जाता है और उसके बारे में एक नया नजरिया बन जाता है। इसलिए यह सोचकर हार ना मान ले कि लोग पैदा से इनोवेटिव होते हैं या उनके दिमाग का लेवल कुछ अलग ही होता है, बल्कि अपने दिमाग को भी हर सिचुएशन में किसी और नजरिए से सोचने के लिए प्रशिक्षित करें। अपने काम में इतनी माहिर बने कि वह आपके दिमाग और शरीर का हिस्सा बन जाए। जब आप किसी कार्य को करते हैं तो पहले आपका दिमाग उसके बारे में सोचता है, फिर शरीर को वह कार्य करने का आदेश देता है। लेकिन जब हम किसी कार्य को बार बार करते हैं तो हमारे दिमाग में फिट हो जाता है और दिमाग को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शरीर अपने आप काम करने लगता है। इससे आपका समय बचता है और आपका दिमाग आगे कुछ और सोचने के लिए खाली रहता है। जैसे कि चेस मास्टर बॉबी फिक्सचर ने चेस की इतनी प्रैक्टिस की है कि उन्हें गेम के दौरान हर चाल के बारे में नहीं सोचना पड़ता, जैसे कि उन्हें गेम में प्लानिंग करने का समय मिल जाता है। इस वीडियो में कहा है कि मास्टरी का सही मतलब यह है कि आप जिस फील्ड के मास्टर हो उस काम को करने के लिए आपके माइंड और शरीर का एक अनोखा तालमेल बन जाए। उस काम को करते रहने के लिए आपको सोचना ना पड़े, बस दिमाग ने कहा और शरीर ने कर दिया। मास्टरी का असल मतलब यह है कि आपके दिमाग और शरीर ने एक होकर उस कार्य को करना सीख लिया और वह आपकी रोज़मर्रा की आदत जैसे आपका हिस्सा बन गया। यह वीडियो हमें बताती है कि कैसे हम अपने अंदर की आवाज़ को सुनकर अपनी पसंद का कार्य करना चाहिए और उस कार्य से जुड़े अनुभवों को सीखने के लिए कैसे अपना मास्टर ढूंढ सकते हैं। इसके साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि कैसे हम इतिहास और वर्तमान के मास्टर से प्रेरणा लेकर अपनी राह को और आसान बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा से कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।